Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा, कैपेसिटर के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा। अब हम लोग लेने जा रहे हैं जो टॉपिक, ये है हमारा आरसी सर्किट, और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। बच्चों, ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिशन्स में, जी में, नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सारे टाइप्स, सारे तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे दूंगा। थोड़ी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों, एक बात और कहना है आपसे कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं देने वाला हूं, तो आप तक जो है जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जो आरसी सर्किट है, इसमें चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की बात हम पहले करेंगे। लेते हैं एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटेंस इसका C। अब हम इसके साथ में एक की लगा रहे हैं, इसके साथ में एक बैटरी लगा रहे हैं जिसकी EMF को एप्सिलॉन सपोज कर रहे हैं, एप्सिलॉन EMF ऑफ दिस बैटरी, दिस सेल। और कैपेसिटर के सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस को R सपोज कर रहे हैं। अब बच्चों, ज्यों ही हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे, ज्यों ही स्विच को क्लोज करेंगे, ये एरो इशारा किया क्लोज करने के लिए, ज्यों ही इस स्विच को, इस की को क्लोज करेंगे, क्या होगा? ये जो वोल्टेज है कैपेसिटर पर अप्लाई हो जाएंगे, तो कैपेसिटर को मिलेगा चार्ज, कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ेगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा, सर्किट में करंट आ जाएंगे। अब यही सब टर्म हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं करंट, रेजिस्टेंस R में करंट को दिखाते हैं। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम लोग जो करंट दिखाने जा रहे हैं, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, सपोज इसमें करंट I, स्मॉल I फ्लो कर रहा है। जो कनेक्टिंग वायर है हमारे, इसमें I करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैपेसिटर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पर चार्जेस हैं, ये है +Q एंड -Q एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब कैपेसिटर में जो है कुछ स्टेट्स होते हैं, जैसे इनिशियल स्टेट, इंस्टेंटेनियस स्टेट, स्टेडी स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस स्टेट की बात करेंगे, इसी से बाकी स्टेट्स को हम लोग निकालेंगे। तो आइए थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected with a battery, या सेल बोल लें, with a battery of EMF epsilon at time t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम, इनिशियली यानी इनिशियली। अब आते हैं एट टाइम t। इस R का भी थोड़ी चर्चा कर दें। रेजिस्टेंस R is
इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट, या कहिए टोटल, इक्विवेलेंट को टोटल भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स internal resistance of the battery and also other resistance if any, यदि ऐसा कोई होता है, if any यानी यदि कोई रेजिस्टेंस होता है, अदर रेजिस्टेंस if any यदि होता है, in series combination या कहिए सीधे in series with the capacitor तो T0 टाइम पर मतलब कि इनिशियली एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है उसको कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से जिसकी MFE है। ये हुआ इनिशियल स्टेट। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। कनेक्ट जो किए हैं कैपेसिटर को E से, EMF एप्सिलॉन वाले सोर्स से, तो फिर इसमें एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है R, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? तो इस पूरे सर्किट में जो कनेक्टिंग वायर है उसकी रेजिस्टेंस, जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यदि कोई और भी रेजिस्टेंस प्रॉब्लम में लगा दिया गया कभी, तो उन सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने R ले लिया है। अब आते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। अब ये जो देख रहे हैं चार्ज Q प्लस Q पॉजिटिव प्लेट पर, माइनस Q निगेटिव प्लेट पर, यह है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T। अब यही हम लोग इंस्टेंटेनियस स्टेट ले रहे हैं, एनी टाइम T पर क्या होता है उस पर बात करेंगे अब हम लोग। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की, इट्स PD पोटेंशियल डिफरेंस इज V। अब आगे हम लोग रेजिस्टेंस में भी लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो V में सबस्क्रिप्ट C लगा लेते हैं, कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस को VC बोल लिए। फिर रेजिस्टेंस की वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज V, इसमें सबस्क्रिप्ट R लगा लेते हैं, पहचानने में ठीक रहेगा। एंड करंट इन सर्किट, या कहिए करंट इन वायर्स, जो वायर है इसमें करंट इन वायर्स, या फिर कोई सर्किट बोल दें, इज I, स्मॉल I से करंट को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल I। चलिए बच्चों, तो ये हमने स्टेटमेंट ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप सर्किट के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीख चुके हैं, ठीक है। अब उसको लगाना है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। टॉपिक हमारा RC सर्किट, अभी हम लोग ले रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फिर हम लोग लेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। दोनों एक ही लेक्चर में करेंगे हम लोग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इसी लेक्चर में, एक ही लेक्चर में करेंगे। इसलिए जो बच्चे भी देखेंगे लास्ट तक देख लीजिएगा, सारे केसेस सारे तरह के प्रॉब्लम मिल जाएंगे आपको। आइए अब हम सबसे पहले लिखते हैं कैपेसिटर की जो वोल्टेज है VC इक्वल टू क्या होगा, चार्ज Q अपॉन कैपेसिटेंस C, जैसा कि हमें पता है V
क्यू सी का जो रिलेशन है, जैसा कि आप पढ़े हैं कैपेसिटर में, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। तो फिर क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू भी, फॉर्मूला ये है। भी कैपेसिटर का हम लोग भी सी सपोज कर लिए हैं पहचानने के लिए। चलिए अब इसी पर नज़र रखे रहेंगे हम लोग। नाउ रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या होगा, वी आर इक्वल टू, ये तो क्लियर है, आई एन टू आर होता है, और ये बैटरी का ईएमएफ है। अब हम लगा रहे हैं लूप रूल, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर कोई इसी को लूप रूल भी बोलते हैं, आप भी दोनों बोल सकते हैं, वोल्टेज लॉ, लूप रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप रूल। तब एक चक्कर लगाइए लूप में, ठीक है। ये निशान जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि क्लोज कर दिया, सर्किट को बंद कर दिया है, करंट आई फ्लो कर रहे हैं इस समय। अब वोल्टेज लॉ लगाते हैं, तो जैसा कि आप पढ़े हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, जैसे भी एक चक्कर लगावें, हम ऐसे क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहे हैं। ई एप्सिलॉन ईएमएफ पॉजिटिव, कैपेसिटर के अंदर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, वोल्टेज नेगेटिव, क्यू बाई सी, करंट के डायरेक्शन में जैसा कि याद है आई एन टू आर लेते हैं नेगेटिव, माइनस आई एन टू आर ले लिया, टोटल इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर चार्ज धीरे धीरे आ रहे हैं। अब चार्ज आते जा रहा है, एंड सो जो चार्ज है इस समय जो है इस पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एंड सो करंट जो हमारा होगा आई, दिस विल बी डी क्यू बाई डी टी। जब चार्ज फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, तो फिर डी क्यू बाई डी टी से कैलकुलस से इसको आप निकालेंगे। तो अब इसको सॉल्व करके हमारा प्रॉब्लम है क्यू निकालना। चलिए अपने प्रॉब्लम को पहचान गए, हमें क्यू निकालना है। तब इसको जैसे सॉल्व करें, थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। एप्सिलॉन माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आई इंटू आर, मैं इसको राइट साइड ले गया, राइट साइड ले गए हैं। नाउ एलसीएम ले लिया हमने, सी एप्सिलॉन माइनस क्यू इक्वल टू आई के जगह पर डी क्यू बाई डी टी लिख लिया, इंटू आर। नाउ यहाँ से अब हम ला रहे हैं क्यू वाला टर्म एक तरफ, बाकी टर्म को ले जाएंगे दूसरे तरफ। तो फिर ये हो जाएंगे 1 अपॉन सी एप्सिलॉन माइनस क्यू इंटू डी क्यू, ठीक है। डी क्यू को ले आए बाईं तरफ, और सी एप्सिलॉन माइनस क्यू ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। नाउ दिस इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए यहाँ से, तो फिर 1 अपॉन आर सी डी टी। एक बार चेक कर लें, कभी कभी रेशियो चेक कर लीजिएगा। सी एप्सिलॉन माइनस क्यू डी टी, सी एप्सिलॉन माइनस क्यू डी टी नोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये हो गया हमारा आर क्यू डी क्यू सी, आर सी डी क्यू, यस ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आइए इंटीग्रेशन लेते हैं अब इसका। इंटीग्रेशन 1 अपॉन सी एप्सिलॉन माइनस क्यू डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर सी कॉन्स्टेंट है, एंड सो आउटसाइड इंटीग्रेशन रखा इसको, देन इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएंगे डी टी। नाउ इनिशियल टाइम 0 टाइम पर कैपेसिटर में चार्ज हमारा क्या है 0, टाइम टी, फाइनल टाइम टी, एनी टाइम टी पर हम लोगों ने सपोज किया है कैपेसिटर में चार्ज क्या है क्यू। तो इधर जहाँ डी के साथ क्यू है, क्यू वेरिएबल है, तो चार्ज की इनिशियल वैल्यू 0, इनिशियल टाइम पर चार्ज 0, एंड एट टाइम टी हम लोगों ने सपोज करा है चार्ज क्यू। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। दिस इज, देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्म जो है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का फॉर्म है। तो जैसा कि आप पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है,
ये होता है log बेस ई एक्स, या फिर इसी को लोग ऐसे भी लिखते हैं ln x भी लिखते हैं, log e के बदले में ln भी लिखते हैं। तो चलिए अभी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा log बेस ई, मैं log बेस ई लिख रहा हूँ, ठीक है। x के जगह पर क्या देख रहे हैं, c एप्सिलॉन माइनस क्यू, तो ये हो गया c एप्सिलॉन माइनस क्यू, बट वेरिएबल में माइनस लगे हुए हैं, क्यू में माइनस लगा है, एंड सो नेगेटिव भी होगा। नाउ लिमिट 0 टू क्यू, ठीक है, लिमिट हमारा 0 टू क्यू लिमिट, राइट साइड में 1 अपॉन आर सी टी टी का इंटीग्रेशन टी, अपर लिमिट टी माइनस 0, तो टी रह जाएंगे। नाउ यहाँ से आगे बढ़िए, माइनस साइन को इधर कर लीजिए, ठीक है, एंड देन लिमिट डालिए इसमें। तो ये हो गया log बेस ई सी एप्सिलॉन माइनस, अब क्यू के जगह, वेरिएबल के जगह पहले अपर लिमिट क्यू पुट करेंगे, हम पुट कर दिया, माइनस साइन दिया, log बेस ई, अब क्यू के जगह, वेरिएबल के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो फिर कितना होगा, सी एप्सिलॉन रह जाएंगे, एंड माइनस साइन को मैं इधर ले आया हूँ, तो ये हो गया आपको माइनस टी अपॉन आर सी। अब देखिए 2 log का जब डिफरेंस होता है, तो जैसा कि आपको पता है log रेशियो में आ जाते हैं, तो फिर अब इसको हम रेशियो में ले आवें, और सॉल्यूशन तो आपको आता है, मुझे पता है, ठीक है, हर बच्चे को आता है सॉल्यूशन, जो 12 के बच्चे हैं हर कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस रखे रहिए। और मैं इसको डिराइव इसलिए कर दे रहा हूँ कि बाय द वे मान लीजिए कि कभी कोई एक्स्ट्रा टर्म भी यदि सर्किट में डाला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लूप रूल लगाइए, लूप रूल से इक्वेशन तैयार करिए पहले, एंड देन उसके बाद में जो टाइम वाला टर्म है उसको राइट साइड कर लीजिए, और दूसरा वेरिएबल जो क्यू वाला होगा उसको लेफ्ट साइड करके इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा हूँ। नाउ दिस इज, यहाँ से ये हो गया हमारा log ई के ऊपर जा रहे हैं, चलिए थोड़ा ऊपर से लिखेंगे हम लोग, सी एप्सिलॉन माइनस क्यू अपॉन सी एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। अब हम यहाँ से log को हटा रहे हैं, log हटाने से बेस ई दूसरे साइड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो सी एप्सिलॉन माइनस क्यू अपॉन सी एप्सिलॉन इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब बच्चों यहीं पर हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। नाउ कैपेसिटर की जो फॉर्मूला है, जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, कैपेसिटर में पढ़े हैं, सी कैपेसिटेंस क्यू बाई भी होते हैं, एंड सो क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, सी इंटू भी होता है। इसी फॉर्मूला को अब यहाँ पर देखिए, तो सी कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन ईएमएफ हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज, सर्किट के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज ईएमएफ होते हैं, एंड सो ये मैक्सिमम चार्ज हो गया। तो फिर यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट सी एप्सिलॉन इक्वल टू क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज। अब जब कैपेसिटर पे चार्ज बोलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर नज़र रखते हैं हम लोग, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब पॉजिटिव चार्ज, इस पर नज़र रखे रहिए। अब इसको यूज करते हैं इक्वेशन 1 में, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, और इसको फॉर्मूला की तरह भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नाउ क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट हो गया, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हमारा टारगेट है क्यू निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई टू दी पावर टी अपॉन आर सी। नाउ क्यू नॉट वाला टर्म एक तरफ कर लीजिए, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, क्यू को हम ले जा रहे हैं दूसरी तरफ। नाउ क्यू इक्वल टू, अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं क्यू इक्वल टू, इधर से क्यू नॉट कॉमन निकाल लीजिए,
तो क्या मिल जाएगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेंगे, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इक्वेशन नंबर 2। और ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा हमारे लिए। क्यू नॉट का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, सी ई नॉट, सी एप्सिलॉन इज क्यू नॉट। चलिए अब आगे हम लोग इससे और भी जो टर्म सब का नाम लिए हैं वो सब निकालेंगे अब हम। तो सबसे पहले चार्ज मिला है तो करंट निकालिए, करंट कितना है, फिर वोल्टेज कैपेसिटर का कितना है, वोल्टेज रेजिस्टर का कितना है, ठीक है, सारे निकालना है। यही सब प्रॉब्लम होंगे आपके, ठीक है ना, प्रॉब्लम जो होगा यही सब टर्म होगा प्रॉब्लम। तो आइए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले करंट का पता लगाते हैं, ठीक है ना, आई करंट क्या है। चलिए तब आगे बढ़ने से पहले एक बात को थोड़ा हम लोग देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो R इंटू सी है, तो जैसा कि यूनिट डायमेंशन से आप जानते हैं कि ई टू दी पावर ये डायमेंशनलेस होता है, तो जो डायमेंशन टी का होगा वहीं आर सी का होगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, आर सी, और इसको मैं टाउ बोल रहा हूँ। कई सारे बुक में आर सी को लोगों ने टाउ भी लिखा है। हैज डायमेंशन of time, has dimension of time, and it is called, अब इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, तो ये जो है आरसी, आर इंटू सी, इसका जो है डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन है, और ये कांस्टेंट भी है क्योंकि आर और सी तो वेरिएबल है नहीं। तो फिर आर इंटू सी कांस्टेंट होने की वजह से इसको नाम दे दिया गया टाइम कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ आरसी सर्किट। अब ये नाम को जरूर याद रखिएगा, बहुत आता है कॉम्पिटिशन्स में, जो मैं ब्लॉग कर दे रहा हूँ, इस सब पर नज़र रखिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन्स में आपको मिलते रहेंगे ये सारे चीज़। अब करंट निकालते हैं, देखते हैं करंट कितना है इस समय। तो आइए, करंट इन सर्किट स्मॉल आई से हम लोग डिनोट कर रखे हैं। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी कर दीजिए। अब यहाँ से Q को रखते हैं तो Q नॉट तो कांस्टेंट है, आउटसाइड डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस e टू दी पावर, अब इसको x समझ लीजिए, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x यानी कि माइनस टी अपॉन आर सी। लेकिन ये जो टर्म है माइनस टी अपॉन आर सी, इसमें टाइम वेरिएबल है, एंड सो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी टी 1 हो जाएंगे, 1 बाई आर सी कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर करेंगे तो क्या बचेगा -1 अपॉन आर सी, ठीक है ना, 1 बाई आर सी साइड करेंगे, dt बाई डी टी, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे। अब देखिए क्या आया, I इक्वल टू क्यू नॉट। अब यहाँ पे -1 बाई आर सी और ये माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। आर सी यहाँ मैं ला रहा हूँ नीचे डिनोमिनेटर में, आर सी ई टू दी पावर, ठीक है, ये माइनस पॉजिटिव कर दिया तो माइनस टी अपॉन आर सी। अब देखिए ये तो टाइम है, मैक्सिमम चार्ज बाय टाइम क्या होगा, मैक्सिमम करंट, एंड सो आई इक्वल टू इसको मैं आई नोट लिख दे रहा हूँ। आई नोट मतलब मैक्सिमम करंट इन सर्किट, आई नोट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल लीजिए, और आई नोट जो लिखे हैं थोड़ा सा उसको और क्लियर कर दीजिए, ठीक है। सारे टर्म को क्लियर करते रहिए ताकि समझने में कभी कोई दिक्कत ना आवे। तो हम लोगों ने आई नोट लिखा है
किसको आई नोट लिखा है, क्यू नॉट अपॉन आर सी को लिखा है। तो फिर मेंशन कर देते हैं आई नोट इज मैक्सिमम करंट इन सर्किट। और यदि आई नोट को थोड़ा सा हम सॉल्व करें, क्यू नोट जान चुके हैं, सी एप्सिलॉन ईएमएफ बैटरी का, तो क्यू नॉट ए सी एप्सिलॉन अपॉन आर सी यदि कर दें यदि, तो देखिए क्या होगा, सी से सी कैंसिल होगा, एप्सिलॉन अपॉन आर हो गया, एंड सो आई नोट का मैक्सिमम वैल्यू करंट का क्या होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ऐसे भी जानते हैं ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं, बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। चलिए इस पर भी नज़र रखे रहना है, जो टर्म निकल के आ रहे हैं सब पे नज़र रखिएगा तो प्रॉब्लम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब निकालते हैं वोल्टेज क्या है, कैपेसिटर की वोल्टेज VC क्या है, फिर रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या है। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस VC इक्वल टू, जैसा कि ऊपर लिखे थे हम लोग, Q/C। अब तो Q मिल चुका है आपको, तो लिख लीजिए Q नॉट अपॉन C, अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। नाउ Q नॉट अपॉन C, ये हो गया मैक्सिमम चार्ज बाई कैपेसिटेंस, मैक्सिमम वोल्टेज तो इस समय क्या है हमारा, एप्सिलॉन है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक काम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रखना आसान होगा। मैक्सिमम वोल्टेज को जनरली लोग V0 से डिनोट करते हैं, अब कैपेसिटर में है तो यहाँ पे C सबस्क्रिप्ट लगा लीजिए, मैक्सिमम वोल्टेज V0 से डिनोट कर दिया, V0 से डिनोट कर दिया, 80 लगा दिया पहचानने के लिए। इसके बदले में लिख लिया हम लोगों ने V0 मैक्सिमम वोल्टेज इन कैपेसिटर 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई RC। इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लीजिए, और ये जो निकाले हैं हम लोग इसको भी थोड़ा अलग से पहचान लें। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज हैं इन कैपेसिटर, दिस इज कितना, Q नॉट बाई C। यदि Q नॉट की वैल्यू रखिए तो देखिए क्या आता है, Q नॉट है C एप्सिलॉन अपॉन C किया, C से C कैंसल, देखिए एप्सिलॉन आ गया। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है कैपेसिटर का, बच्चों अब यहाँ से याद रखिएगा, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर कितना दिख रहा है, आप खुद ही बोल देंगे कि एप्सिलॉन दिख रहा है। तो इस तरह से जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ते मैक्सिमम अप्लाइड जो ईएमएफ होता है, बैटरी की जो ईएमएफ होता है उसके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सब टर्म सब। अब हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस में वोल्टेज, यही सब प्रॉब्लम मिलेगा आपको, यही सब बातें आपसे पूछे जाएंगे प्रॉब्लम में। तो सारे हम टर्म में निकाल देता हूँ, एक एक टर्म निकाल देता हूँ और सब निकलते जा रहा है अपने आप चेन में, आप भूलिएगा भी नहीं। तो फिर अब लेते हैं वोल्टेज इन रजिस्टर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू I इनटू R। अब I तो आपको निकला हुआ है, रख लीजिए I नोट, ये हो गया I नोट, R को यहीं लिख लेते हैं, ठीक है, I नोट इनटू R, E पावर माइनस T अपॉन RC। अब देखिए I नोट इनटू R, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, तो फिर भी R रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सारा काम हमारा चल रहा है इंस्टेंटेनियस स्टेट में, ठीक है ना, क्योंकि टाइम t पर हम लोग सब निकाल रहे हैं, सारे टर्म निकाल रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्टेट में हम लोग चले जा रहे हैं आगे की तरफ, बाद में दो स्टेट की चर्चा हम लोग करेंगे। तब I नोट इंटू R को V नोट फिर लिख लेते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज, जनरली लोग V नोट लिखते हैं, आप यहाँ पर
एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जैसा कि पहचान में आ गया है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो इसके जगह पर आप बैटरी का ईएमएफ लिख लीजिए, बैटरी का ईएमएफ यहाँ लिख लीजिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपको यदि इच्छा हो तो बैटरी का ईएमएफ लिख लेंगे। मैं दिखा भी देता हूँ निकाल करके, ये बैटरी के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो ये हो गया वी नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इक्वेशन नंबर इसको 5 सपोज कर लें। और ये जो वी नॉट हमारा है, जो वी नॉट है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, आर भी लगा लीजिए, अच्छा रहेगा पहचानने के लिए, आर लगा लीजिए। कैपेसिटर में सी लगा लिए हैं मैक्सिमम वोल्टेज में, यहाँ पर आर लगा लिए हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस में मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये क्या है हमारा आई नोट इंटू आर, आई नोट इंटू आर को लिखे हैं वी नोट आर, आर नीचे सबस्क्रिप्ट है, मल्टीप्लाई नहीं, नीचे लिखना मतलब ये सिंबल हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, नीचे लिखना मतलब मल्टीप्लाई नहीं, सबस्क्रिप्ट हो गया, ये पहचान हो गया। नाउ तो आई नोट की वैल्यू हमारे सामने है एप्सिलॉन अपॉन आर, इंटू आर कर दीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना कि कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, उतना ही रेजिस्टेंस के क्रॉस भी मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है। अब यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रेजिस्टर आर इक्वल आर डिफरेंट, इस तरह से चॉइसेस बन के आ जाते हैं। इसलिए मैं सारा पॉइंट निकाल देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आरसी सर्किट करने में। लेकिन बच्चों लास्ट तक देखते जाइएगा, चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग भी हम इसी लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना, इसलिए पूरा आप करेंगे जिससे कि कोई प्रॉब्लम मिस ना करे आपका। चलिए अब एनर्जी की बात करते हैं। बिना एनर्जी का तो कोई काम नहीं होगा, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए और सबको चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कैपेसिटर का एनर्जी देखते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इसको यू सबस्क्रिप्ट ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, या सीधे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हैं लोग। अब आपको इसका फॉर्मूला तो पता है, हाफ क्यू के टर्म में क्यू स्क्वायर बाई सी, भी के टर्म में भी पता है आपको हाफ सी भी स्क्वायर, वो भी लगा सकते हैं, भी मालूम हो चुका है, ठीक है, आपको क्यू मालूम हो चुका है, सब चीज़ मालूम है अब, ठीक है। नाउ हाफ सी को मैं नीचे लिख रहा हूँ और अब जो है क्यू का स्क्वायर कर रहे हैं, क्यू का स्क्वायर, तो क्यू नॉट का स्क्वायर पहले कर लें, क्यू नॉट का स्क्वायर कर लें पहले। अब आइए ब्रैकेट के अंदर दो टर्म, वन टर्म माइनस दूसरे टर्म, इसका होल स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर की तरह, वन का स्क्वायर वन प्लस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस टू टी बाई आर सी, टू टी अपॉन आर सी, फिर माइनस टू ए बी के जैसा ए मान लें बी मान लें, तो ए स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर किया हमने, माइनस टू ए बी करेंगे तो क्या होगा, माइनस टू वन इंटू दिस, तो वन इंटू ई पावर टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी, ठीक है बच्चों। ई पर पावर है पूरा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। ई की पावर है माइनस टी बाई आर सी। चलिए तो ये हमने निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एट टाइम टी। इस इक्वेशन को भी कुछ सपोज कर लीजिए, दिस इक्वेशन इज, इसको मैं 6 बोल देता हूं, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर इसको 6 बोल लेते हैं, 6, चलिए यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम जूल हीट निकालते हैं रेजिस्टेंस आर में, क्योंकि जब करंट जाएगा तो वहां पर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, तो फिर कितना होगा जूल हीट टी टाइम में, तो पहले निकालते हैं स्मॉल स्मॉल जूल हीट
डी एच से डिनोट कर लें, इन आर इन रजिस्टर, इन टाइम डी टी। आइए बच्चों, डी एच इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर, आई करंट है, आर डी टी। अब आई की वैल्यू हमें मालूम है, रखिए आई स्क्वायर करिए तो क्या होगा, आई नोट का स्क्वायर ई पावर माइनस 2t स्क्वायर करेंगे इसका, पावर पावर मल्टीप्लाई अपॉन आर सी, ये हो गया इंटू आर डी टी। नाउ अब टोटल हीट H इक्वल टू क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो टोटल हीट H इक्वल टू, नाउ आई नोट स्क्वायर कांस्टेंट, आउट आर कांस्टेंट, आउट करिए, इंटीग्रेशन के अंदर ये आ जाएंगे, e टू द पावर माइनस 2t अपॉन आर सी डी टी इनिशियल टाइम 0 एंड एनी टाइम t पर हम लोग निकाल रहे हैं, सारे टर्म को निकाल रहे हैं। चलिए नाउ इसको यहाँ करते हैं, दिस इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर, अब इंटीग्रेशन ले रहे हैं यहाँ से, तो e टू दी पावर x सपोज कर लें इसको हम, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होते हैं, एंड सो ये हो गया e टू दी पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, एंड डिवाइड बाय वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट है, माइनस 2 बाई आर सी, माइनस 2 बाई आर सी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, रखिए लिमिट, नाउ आई नोट स्क्वायर आर सी न्यूमरेटर में चले जाएंगे, चला गया नीचे माइनस टू, नाउ पहले रखते हैं t के जगह पर, वेरिएबल t के जगह पर अपर लिमिट t, e टू दी पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, फिर माइनस साइन दिया, t के जगह 0 रखेंगे, e टू दी पावर 0 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो 1 हो गया। चलिए नाउ फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा इसको इसके साथ मैच करने के लिए जो आई नोट की वैल्यू पहले निकाले हैं उसको रख ले रहे हैं, आई नोट के जगह पर क्यू नोट अपॉन आर सी, जो ऊपर मिला है हमें क्यू नोट अपॉन आर सी रख लीजिए, नाउ स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर सी, और जो नीचे है -2, इसमें से माइनस को मैं अंदर कर दे रहा हूं, डिवाइड बाई 2, माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, -1 में लगा 1 पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो जाएंगे, e टू दी पावर माइनस 2t अपॉन आर सी। चलिए बच्चों, ये हमने निकाल लिया है यहाँ तक। अब थोड़ा इसको फर्दर और सॉल्व करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं टर्म को, थोड़ा इस फिगर को भी हटा दें, हमें जरूरत नहीं है अब फिगर की, फिगर से सारा काम हमने ले लिया है। अब कुछ स्पेशल केसेस फॉर्म करेंगे हम लोग, कुछ कंडीशंस बनाएंगे। तो नाउ H इक्वल टू जूल हीट इन रजिस्टर, H इक्वल टू ये हमारा हो गया क्यू नोट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर सी स्क्वायर, नोमिनेटर में है आर स्क्वायर सी बाई 2 डिवाइड बाई 2, इनसाइड ब्रैकेट क्या है, इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2t अपॉन आर सी। ठीक है, नाउ जरा सॉल्व करें इसको, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 1c कैंसल हो गया, तो फिर H इक्वल टू आ गया हाफ क्यू नोट स्क्वायर अपॉन सी, अपॉन 1c बचे हैं, 1c कैंसल हुआ है, ठीक है, 1c से 1c कैंसल हुआ है, स्क्वायर कैंसल, 1c नीचे बचे हुए हैं, 2 को हाफ कर लिया शुरू में, नाउ 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 2t अपॉन आर सी। चलिए बच्चों, इसको इक्वेशन 7 सपोज कर रहे हैं। अब इतने सारे इक्वेशन जो हमारे सामने आए हैं, अब इनसे कुछ और रिजल्ट्स निकालते हैं, लेकिन बच्चों ये मैक्सिमम है, इतने ही टाइप के प्रॉब्लम आपको मिलेगा, कभी भी इतने ही सारे टर्म निकालने के लिए आपको आवेगा प्रॉब्लम में, आरसी सर्किट में। तो मैंने सारा टर्म 7 इक्वेशन जो निकाला है
ये 7 टाइप का ये प्रॉब्लम है आपका, ठीक है ना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। अब आइए सबसे पहले हम लेते हैं इफ t इक्वल टू 0। अब यही जो t इक्वल टू 0 होगा इसी को कहेंगे इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट में सबसे पहले चार्ज पे गौर करते हैं। Q इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन 2 से देखिए। तो जब t लेंगे 0, e की पावर 0 क्या होगा 1, 1 माइनस 1 0, Q इक्वल टू हो गया 0। आई वाला टर्म में रखिए, t के जगह पर रखिए 0, e टू दी पावर 0 1, आई इक्वल टू आई 0, यानी कि करंट रेजिस्टेंस में मैक्सिमम होंगे 0 टाइम पर, यानी इनिशियली जिस समय बैटरी लगाते हैं उस समय करंट क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम है। यही सब ऑब्जेक्टिव में आता रहता है कंपटीशन सब में। अब देखते हैं वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस में, पहले कैपेसिटेंस में, इक्वेशन 4 को पहले कैपेसिटेंस में वोल्टेज V C इक्वल टू क्या होगा, जब t लिया 0 इनिशियल टाइम, देन ये 1 माइनस 1 0, VC हो गया 0, मीन्स इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर की वोल्टेज 0। अब आइए रेजिस्टेंस पर आ जाइए। तो जब t इक्वल टू 0 ये हो गया e पावर 0 1, एंड सो दिस इज VR रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज V0R, और V0R कितना मिला है, एप्सिलॉन इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी। अब बच्चों एनर्जी पर भी यदि बात कर लें तो वही बात मिलेगा आपको, T इक्वल टू 0, तो फिर e पावर 0 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, यानी कोई हीट नहीं 0 टाइम पर है। 0 टाइम पर कैपेसिटर में एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है। तो फिर अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं t इंफिनिटी, इफ t इक्वल टू इंफिनिटी, जब t इंफिनिटी तो इसको STD स्टेट बोला जाता है। STD स्टेट, सैचुरेशन स्टेट भी लोग कहते हैं इसको। अब STD स्टेट में लॉन्ग टाइम में, जब लॉन्ग टाइम तक कैपेसिटर को आप चार्ज करेंगे, लंबे समय तक यदि बैटरी लगा के रखते हैं कैपेसिटर में, तो फिर उस समय क्या होगा, अब चेक करते हैं इफेक्ट। यहां से पहले चार्ज को चेक करिए, t इक्वल टू इंफिनिटी, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0, q इक्वल टू क्यू नॉट, मतलब कि कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज होंगे, यानी कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। कितना टाइम में, इनफाइनाइट टाइम में, जब टाइम इंफिनिटी होता है, मतलब बहुत लंबे टाइम में प्रैक्टिकली कैपेसिटर जो है आपके फुल्ली चार्ज होते हैं। नाउ अब आई को चेक करिए, तो जब t इंफिनिटी टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0, आई हो गया 0, करंट हो गया 0। वोल्टेज चेक करिए, कैपेसिटर की वोल्टेज VC इक्वल टू t इंफिनिटी ये 0 हो गया, e पावर माइनस इंफिनिटी 0 होते हैं, तो VC इक्वल टू V0C, और हम लोगों ने V0C लिखा है किसके लिए, इसको लिखा है क्योंकि हमें मिला है, ये जो मिला है टर्म इसके इक्वल मिला है, इसी को हम लोग ये लिख चुके हैं। मतलब कि जो बैटरी का EMF होता है उतना ही कैपेसिटर का जो है वोल्टेज बढ़ते बढ़ते बैटरी के EMF के इक्वल हो जाते हैं इनफाइनाइट टाइम पर। अब रजिस्टर की वोल्टेज चेक करिए, t की जगह रखिए इंफिनिटी, रजिस्टर की वोल्टेज 0, VR इक्वल टू 0। अब जरा एनर्जी को चेक करिए, कैपेसिटर की एनर्जी E इक्वल टू, जब t लेंगे इंफिनिटी, e पावर माइनस इंफिनिटी 0, e पावर माइनस इंफिनिटी 0, 1 इंटू दिस, मतलब कि 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई C, यानी कि मैक्सिमम, कैपेसिटर हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब H को देखिए कितना आता है, H इक्वल टू यानी हीट जूल हीट इन रजिस्टर, t के जगह पर इंफिनिटी रखा, e पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो फिर ये बच गया हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। क्या देख रहे हैं बच्चों, कि जब कैपेसिटर को आप चार्ज करते हैं तो फिर लॉन्ग टाइम में जितनी एनर्जी
कैपेसिटर के पास में स्टोर होता है उतना ही एनर्जी जूल हीट में भी कन्वर्ट होते हैं। कई बार आया है ये कंपटीशंस में, याद रखिएगा। एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू मैक्सिमम हीट डेवलप्ड इन रजिस्टर। तो ये है इनफाइनाइट टाइम पर। अब आते हैं हम लोग जो टाइम कांस्टेंट है उसको जरा देखते हैं, उसका क्या डेफिनेशंस वगैरह बन सकते हैं, थोड़ा उस पर भी गौर कर लें। ठीक है, सारा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, और आपको बहुत मजे से इसको पूरा लास्ट तक पढ़िएगा। आरसी सर्किट आज आपका पूरा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब जो चार्ज का इक्वेशन है उस इक्वेशन से देखते हैं कि हमारा जो टाइम है आरसी टाइम कांस्टेंट क्या होता है। आइए देखते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट जो आरसी है, जिसको हम लोगों ने टाउ भी बोल दिया है, चलिए टाउ भी बोल देते हैं आरसी। अब इक्वेशन नंबर 2, चार्ज वाले इक्वेशन में इसको पुट करिए तो क्या होगा, इफ टी इक्वल टू टाउ या फिर आरसी बोलिए तो फिर Q इक्वल टू हो जाएंगे Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आरसी। ठीक है, इसमें डालिए वैल्यू को, टी के जगह पर आरसी डालिए, देखिए क्या आता है। ये हो जाएंगे Q नॉट 1 माइनस आरसी अपॉन आरसी 1 हो जाएंगे, ई की पावर -1। अब ई की पावर -1 इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको ई का वैल्यू पता होगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ 2.7, ये जनरली लोग लेते हैं। और यदि बाय द वे मान लीजिए कभी ई का पावर मान लीजिए कि -2 हो गया तो 1/e² कर लीजिए। ई का वैल्यू याद रखिए 2.7 रखिए, फिर आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, नाउ दिस इक्वल टू 1/2.7 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से राउंड ऑफ कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो नाउ Q नॉट, अब इसको रखिए यहाँ पर 1/2.7 करके सॉल्व करिए, ये आ जा रहा है 0.63। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और Q अपॉन Q नॉट इंटू यदि 100 कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 0.63 इंटू 100, 63% हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब यहां से आप ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू 63% ऑफ Q नॉट। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज दैट टाइम इन व्हिच चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। या फिर हम बोलें कि टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इक्वल टू दैट टाइम इन व्हिच चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। चलिए बच्चों, अब जरा ग्राफ पर भी गौर कर लेते हैं फटाफट। ऐसे तो ग्राफ ड्रॉ करना हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया है, ग्राफ की वीडियो बना करके दिया है। ठीक है, फिर भी आइए देखते हैं आपके साथ ड्रॉ करके। ठीक है, ओरिजिन ले लिया हमने, इधर के तरफ लेते हैं चार्ज पहले। नाउ अब जैसा कि इक्वेशन आप देख लिए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्वेशन है। ठीक है, t इक्वल टू 0 का कंडीशन देखा, t 0 तो चार्ज 0। जब वेरिएबल t को 0 लिया, चार्ज 0, पॉइंट हमारा यहाँ पे। और जब t लिया इन्फिनिटी तो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, चार्ज हमारा क्या मिला था, q इक्वल टू Q नॉट। तो कहीं पर Q नॉट ले लीजिए। अब ये Q नॉट तक जो है चार्ज आपके बढ़ के गए हैं, थोड़ा सा मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ के गया है चार्ज। ठीक है, नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ है, ये तो थोड़ा पहचानने के लिए मैंने कर दिया है। Q नॉट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज। पैरेलल करेंगे थोड़ा सा
टाइम इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम पर चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम इक्वल टू क्यू नॉट। तो फिर ये हो गया चार्ज इन सी या ऑन सी, सी यानी कैपेसिटर। उसी तरह से कैपेसिटर की वोल्टेज को दिखाइए। तो जो इक्वेशन आया है, इक्वेशन नंबर 3, कैपेसिटर की वोल्टेज इक्वेशन नंबर 4 में आया है। ठीक है, मैं मिटा दिया हूं, अब देख लीजिए। नाउ या हमने टाइम टी, इधर लिया वोल्टेज वी सी, कैपेसिटर की वोल्टेज। ओके, अब फिर हम लोगों ने जो कैपेसिटर की वोल्टेज अभी T0 पर जांच किया था हम लोगों ने, क्या मिला था T0, तो कैपेसिटर की वोल्टेज 0, मतलब कि यहां से स्टार्ट होगा और फिर T इन्फिनिटी लेने पर क्या मिला था, V0 C, कैपेसिटर V0 C मिला था। मतलब कि ये हो गया ग्राफ हमारा बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट टाइम पर ये ग्राफ हो जाएंगे। कैपेसिटर की वोल्टेज V0C मैक्सिमम वोल्टेज कब, एट इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट, ये हो गया वोल्टेज ऑफ सी, कैपेसिटर की वोल्टेज। फिर आपने करंट का पता लगाया, क्या मिला हमें, टाइम टी के साथ करंट को यदि प्लॉट करें, रेजिस्टेंस में करंट को यदि प्लॉट करें तो क्या देखा आपने, जब t इक्वल टू 0 है तो करंट हमारा मैक्सिमम है I0। और बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम गया इन्फिनिटी पे, तो क्या मिला है, करंट मिला 0। एंड सो करंट का ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, थोड़ा पैरेलल करेंगे, ज्यादा नहीं। नाउ करंट इन आर, अब देखिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ये सारा ग्राफ ड्राइंग हमने एक वीडियो बना के दिया हुआ है, ग्राफ्स इन फिजिक्स। नाउ यदि वोल्टेज लें रेजिस्टेंस में टाइम टी और रेजिस्टेंस में वोल्टेज ले लिया VR, तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि जब हमने टी लिया है 0 तो वोल्टेज क्या मिला था, रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या मिला था, V0R यानी कि मैक्सिमम। और टी जब इन्फिनिटी पे गया तो वोल्टेज क्या हो गया, डिक्रीज होते होते 0। ये है ग्राफ्स, और आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह एनर्जी का भी कर सकते हैं, सबका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ है, और 0 टाइम पर सबका वैल्यू जान गए, टी टाइम पर सबका वैल्यू जान गए। ये था सारा काम हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। अब हम ले रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग में ज्यादा टर्म्स हैं, सारे को एक्सप्लेन किए हैं, डिस्चार्जिंग छोटा होगा। आइए जल्दी से आपको हम डिस्चार्जिंग दिखा देते हैं, और बिल्कुल पूरा वीडियो अच्छी तरह से लास्ट तक देखिएगा आप लोग। ठीक है, फुल कमांड हो जाएंगे आपको RC सर्किट पर। ना तो हम ले रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सपोज कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज है, कैपेसिटर के पास में मैक्सिमम चार्ज है, और हमने क्या किया, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्विच लगा करके भी लोग दिखाते हैं, डायरेक्ट भी दिखा देते हैं, अगल बगल में भी ऐसे दिखाते हैं, सब सही है। ठीक है, चलिए मैं भी इस तरह से ही दिखा देता हूं। ये स्विच हो गया, की हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, कहीं भी दिखा सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए R C कैपेसिटेंस C, फिर यहां से स्विच को क्लोज करने के लिए ऐसे निशान दे दिए, मतलब स्विच को क्लोज करेंगे। अब इस समय कैपेसिटर के पास में बहुत अधिक चार्ज है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक तरह से कि मैक्सिमम चार्ज है इसके पास। अब इसको हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, ये प्लेट कैपेसिटर की पॉजिटिव, ये प्लेट कैपेसिटर का नेगेटिव यदि है, तो फिर बच्चों क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट को आई सपोज कर लीजिए। ठीक है, एट एनी टाइम टी पर करंट को फिर हम आई सपोज करेंगे। चलिए थोड़ा स्टेटमेंट लिख दीजिए। लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C has maximum charge, या ऐसे भी बोल सकते हैं हैज चार्ज Q। अब मैं इसको कैपिटल Q से नोट कर रहा हूं, Q नोट नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो कभी कभी क्या होता है बच्चे समझ बैठते हैं कि Q नोट कहीं चार्जिंग वाला तो नहीं है। नहीं, अब ये जो मैक्सिमम चार्ज है इसको मैंने क्यों लिखा है, ओनली चार्ज लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C हैज चार्ज Q, ऐसे भी चलेगा। कैपेसिटर के पास चार्ज होना चाहिए तभी वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर हैज मैक्सिमम चार्ज या कैपेसिटर हैज चार्ज Q, एंड when it is and when its plates are connected by conducting wires of resistance or total resistance in series with C capacitor is R। दोनों मीनिंग लेके चलेंगे। कभी कभी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया, कनेक्टिंग वायर का भी दे दिया रेजिस्टेंस, या फिर कनेक्टिंग वायर का नहीं रेजिस्टेंस बोल करके अपनी तरफ से कोई रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में। तो जो भी हो, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच, कैपेसिटर के दोनों प्लेट से यदि कोई रेजिस्टेंस आर को ज्वाइन कर दिया तो उसको देखना है आपको। टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में ये देखना है आपको। ठीक है, तो व्हेन इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड या टू टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, then capacitor discharges, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, discharges its potential difference, charge, energy decrease, ये सारे जो हैं डिक्रीज होते हैं। एंड at any instant of time T current in circuit is T। फिर हम लोग पहले इंस्टेंटेनियस कंडीशन में काम कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर इनिशियल टाइम पर गौर कर लेंगे, या फिर चाहे तो थोड़ा सा यहीं पर एक बात और मार्क कर दीजिए। ठीक है ना, लेट इनिशियली मान लेते हैं यहाँ पर इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0, टाइम 0 पर एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट को हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब क्या होगा, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, एनर्जी कैपेसिटर का, ये सारे जो है डिक्रीज होने लगेंगे, चार्ज का फ्लो होने लगेगा सर्किट में। तो फिर क्या होगा, करंट आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर करंट हमारा है जो हम लोग लिखा एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, करंट इन सर्किट इज आई, करंट सर्किट में आई है। चलिए टी लिखा गया था। अब फिर उसी तरह से जैसे किरचॉफ लॉ लगाए थे, बिल्कुल उसी तरह से फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए और आगे सॉल्व करते जाइए। सारे मिल जाएंगे, जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तब आगे जो है सबसे पहले तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि कैपेसिटर के थ्रू लॉस ऑफ चार्ज हो रहे हैं।
थोड़ा सा यहाँ पर आई को हम लोग मेंशन कर लें, आई इक्वल टू माइनस dq/dt एंड at any instant of time, at any instant of time t and charge on capacitor is q। इस समय एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज प्लस q, नेगेटिव प्लेट पे चार्ज माइनस q है। अब इस समय कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, वोल्टेज होंगे, वो भी मैं लिख रहा हूँ। PD ऑफ कैपेसिटर एट टाइम t, इंस्टेंटेनियस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको मैं V से डिनोट कर रहा हूँ। नाउ एट टाइम t या VC बोल लीजिए, पहचानने में ठीक रहेंगे। दिस इज Q अपॉन C। अब किरचॉफ्स लूप रूल यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दीजिए लूप के अंदर। तो बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं या लूप रूल बोलिए, तो क्या होगा, एक चक्कर लगाइए लूप में। तो जैसा कि आप सीखे हैं बैटरी के लिए जो साइन कन्वेंशन वही लगाइए इसके ऊपर। तो क्या होगा, कैपेसिटर की जो वोल्टेज है Q/C ये पॉजिटिव हो जाएंगे यदि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा -I/R हो जाएंगे, टोटल इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करके और हमें यहीं जैसे चार्जिंग के समय निकाले हैं एनी टाइम t पर चार्ज Q निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। Q/C ले गए IR को राइट हैंड साइड, I इंटू R राइट साइड ले गए। नाउ सॉल्व करते चलिए। Q अपॉन C, I के जगह पर -dq/dt रख लिए इंटू R। नाउ फिर हमें Q निकालना है, हमारा प्रॉब्लम है ये Q निकालना। तो फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ले लें जरा। Q dt इक्वल टू RC dq एंड नेगेटिव साइन। नाउ इसको एडजस्ट करते हैं, 1/Q dq, Q वाला टर्म एक तरफ कर लिए, माइनस 1/RC dt। चलिए बच्चों, थोड़ा सा कभी कभी रेशियो लिखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो। तो यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dqRC ठीक है। नाउ Q dt ठीक है रेशियो हमारा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन 1/Q dq इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन dt। अब इनिशियल टाइम t0 टाइम पे हम लोगों ने चार्ज कैपिटल Q सपोज कर लिया है कैपेसिटर में। बहुत लोग मैक्सिमम चार्ज भी बोलते हैं। तो फिर कैपेसिटर के पास इनिशियली जो चार्ज है, 0 टाइम पे जो चार्ज है, उसको कैपिटल Q लिख लिया हम लोगों ने। नाउ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर हम लोगों ने Q सपोज कर लिया, स्मॉल q। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया। बिल्कुल जैसे चार्जिंग में करते हैं उसी तरह से डिस्चार्जिंग में भी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका से आगे प्रोसीड करते जाना है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो नाउ इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए, तो इंटीग्रेशन के लिए अब नाउ 1/x dx जैसा इंटीग्रेशन, जैसा कि ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1/x dx क्या होता है, log x, और हम लोग बेस e लेंगे, नेचुरल लॉग लेकर अभी पहले काम करना होता है, जिसको ln भी लिखते हैं लोग। तो नाउ ये हो गया हमारा log बेस e, q लिमिट्स हो जाएंगे, लोअर लिमिट कैपिटल Q, अपर लिमिट स्मॉल q इक्वल टू राइट साइड -1/RC, ठीक है, 1/RC
डी टी का इंटीग्रेशन टी, अब लोअर लिमिट जो है 0 है, अपर लिमिट टी माइनस 0, ठीक है। तो ऐसे टी माइनस 0 दिखाना तो जरूरी नहीं होता है, इसलिए टी लिख दिया हमने। नाउ अब पुट करते हैं पहले अपर लिमिट क्यू के जगह पर स्मॉल क्यू, तो ये हो गया लॉग बेस ई, क्यू के जगह क्यू रखा, इसे ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है, माइनस नाउ क्यू के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे कैपिटल क्यू, तो ये हो गया लॉग बेस ई कैपिटल क्यू इक्वल टू -1 अपॉन आर सी इंटू टी। नाउ 2 लॉग का माइनस है तो फिर ये रेशियो में जाएंगे, तो ये हो गया लॉग बेस ई क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू। नाउ दिस इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी, करते जाइए, लॉग हटा रहे हैं, बेस ई दूसरे तरफ जाते हैं, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू इक्वल टू ई टू द पावर, बेस ले गए दूसरी तरफ, ई को दूसरी तरफ ले गए, माइनस टी अपॉन आर सी। नाउ एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी क्यू चार्ज इक्वल टू कैपिटल क्यू ई रेज्ड पावर टी अपॉन आर सी। चलिए बच्चों, अब ये मेन इक्वेशन इसी को मांगते हैं, जैसे चार्जिंग के समय भी हम लोग क्यू का इक्वेशन जो निकाले वो मेन इक्वेशन था हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं और इसी से आगे अब सारे कुछ निकल जाएंगे, जैसे चार्जिंग में किए हैं बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी करते चलिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ से फर्दर हमें जो है करंट का पता लगाना है, कितना करंट होगा एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, जो करंट आई है क्या होगा, और हम लोग डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, डिफरेंट स्टेट्स उसको बाद में देखते हैं, जिससे कि लर्न नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े किसी को, इसलिए इंस्टेंटेनियस पहले निकालिए तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सब अपने आप निकल जाता है। तो ये करंट निकालते हैं एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, करंट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं टी क्यू बाई डी टी। अब इसको रखिए तो कैपिटल क्यू बाहर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर रह गया, डी के साथ में ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी डिवाइडेड बाय डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। नाउ दिस इज क्यू, अब ई टू द पावर एक्स इसको मान लीजिए, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होते हैं। नाउ लेकिन ये जो टर्म है इसमें टी वेरिएबल है, तो इसको फिर डिफरेंशिएट करिए, दोबारा डिफरेंशिएट करिए और मल्टीप्लाई लीजिए, तो 1 बाई आर सी तो कांस्टेंट है, तो पहले इसको साइड कर लें, 1 बाई आर सी को साइड कर लें। अब टी का डिफरेंशिएशन तो डी टी बाई डी टी क्या होगा 1। नाउ दिस इक्वल टू क्यू, अब ये टर्म हम ला रहे हैं शुरू में, माइनस साइन, ये माइनस को भी शुरू में कर लिया, अपॉन आर सी। नाउ ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब बच्चों जैसा कि चार्जिंग में देख चुके हैं कि आर सी क्या है, टाइम कांस्टेंट है, आगे हम लोग लिखेंगे भी, यहाँ भी लिखेंगे टाइम कांस्टेंट है इसको, तो आर सी इज टाइम कांस्टेंट। और ये क्या है, कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज मैक्सिमम चार्ज, तो फिर आप इस रेशियो को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम चार्ज बाय टाइम मैक्सिमम करंट, तो इसको आई नोट से हम डिनोट कर ले रहे हैं, तो फिर आई इक्वल टू इसके जगह पर आई नोट लिख रहे हैं, आई नोट लिख लिया, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब इक्वेशन नंबर 2 ये करंट का इक्वेशन हो गया। अब हमें वोल्टेज चाहिए, जैसे निकाले हैं चार्जिंग के समय, ठीक उसी तरह से हमें चाहिए वोल्टेज, कैपेसिटर में चाहिए, रेजिस्टेंस में भी चाहिए वोल्टेज, दोनों में चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। नाउ वोल्टेज इन कैपेसिटर, पहले इसको VC बोल लेते हैं, इक्वल टू चार्ज एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम अपॉन कैपेसिटेंस। नाउ रखिए स्मॉल क्यू, एन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चार्ज क्यू रखिए इसको यहाँ पर, तो क्या होगा कैपिटल क्यू ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हो गया, एंड डिवाइड बाय सी। अब देखिए क्यू जो है इनिशियल चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर का, डिवाइड बाय सी क्या होगा मैक्सिमम वोल्टेज,
तो इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं V0 से। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, ये V0 चार्जिंग वाला नहीं है, ठीक है। डिस्चार्जिंग टॉपिक हमारा अलग चल रहा है, चार्जिंग से इसको कोई रिलेशन नहीं देना चाहेंगे आप। अलग टर्म V0 मतलब इस समय का मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर में जो है उसको कैपिटल क्यू लिखे हैं। इस समय का कैपेसिटर में जो मैक्सिमम वोल्टेज पॉसिबल है उसको V0 लिख रहे हैं। चलिए पहचानने के लिए इसमें भी सबस्क्रिप्ट सी लगा लीजिए, सबस्क्रिप्ट बिल्कुल नीचे करके लिखना है। तो फिर मैक्सिमम चार्ज बाई कैपेसिटेंस, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर E पावर माइनस टी अपॉन आर सी। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं। फिर रेजिस्टेंस में वोल्टेज इसको भी R से डिनोट कर लें। नाउ दिस इक्वल टू करंट I इंटू R। अब I के जगह पर रखिए इसको, दिस इज माइनस I नोट E की पावर माइनस टी अपॉन आर सी रखा, इंटू R। इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर लें हम लोग। नाउ दिस इज VR इक्वल टू, अब देखिए मैक्सिमम करंट I नॉट है इंटू R, मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो इसको भी V0 बोल लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग V0 लिखते हैं मैक्सिमम वोल्टेज को, मैक्सिमम चार्ज को, तो वही सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन रेजिस्टेंस में है तो सबस्क्रिप्ट R लगा लीजिए, ठीक है। माइनस साइन ले लिया हमने, E टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इक्वेशन नंबर 4। अब यही सारे टर्म हम लोगों ने निकाला था चार्जिंग के समय, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। अब ये सारे टर्म निकल गए हैं। यदि एनर्जी निकालना होगा तो जैसा कि काम कर चुके हैं हम लोग, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी करिएगा तो एनर्जी मिल जाएगा इसमें। फिर जैसे हीट निकाले रजिस्टर में, DH निकाले, I स्क्वायर R dt इंटीग्रेट कर दिए, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करेंगे आप जो चार्जिंग में किए हैं। अब उसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, नहीं तो लेंदी हो रहा है। अब टू स्टेट्स पर अब हम विचार कर रहे हैं, जैसे चार्जिंग में किए थे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। इफ t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट में, ठीक है, इनिशियल स्टेट में क्या होगा, t0 लेने पर सबसे पहले q पर सोचिए क्या होगा। q इक्वल टू, जब t लेंगे 0, पावर 0 किसी पे 1 हो गया, तो फिर स्मॉल q कैपिटल Q, एंड कैपिटल Q इज इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर, या कहिए मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब t इक्वल टू 0 I में डाल के देखिए क्या होता है। I इक्वल टू अब ये हो गया कितना हमारा, t0 रखा हमने तो फिर ये टर्म हो गया 1। I इक्वल टू माइनस I नोट हो गया, I इक्वल टू माइनस I नोट हो गया। V में रखिए उसी तरह से, तो VC कैपेसिटर की वोल्टेज, t का जगह 0 रखा, E पावर 0 यानी 1, V0C। नाउ फिर रेजिस्टेंस में रखिए, रेजिस्टेंस में रखेंगे t इक्वल टू 0, तो फिर भी R इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये भी हो गया 1, t0 रखा, एनीथिंग पावर 1 इक्वल टू एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। नाउ माइनस V0R। अब ये सारे वैल्यूज इनिशियल टाइम पर है, ठीक है। इनिशियल टाइम पर चार्ज कैपेसिटर में मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम। अब उस टाइम पर जो है करंट, ये भी जो है मैक्सिमम है, ठीक है। करंट का सप्लाई जो कैपेसिटर देता है इन 0 टाइम पर, ये भी मैक्सिमम होते हैं। वोल्टेज रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप लेकिन माइनस है, ये बता रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कैपेसिटर रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। नाउ इफ t इक्वल टू इन्फिनिटी, यदि इन्फिनिटी ले लिया जाए तो अब देखिए क्या होगा। यदि t इन्फिनिटी लेते हैं तो फिर e पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 0 हो जाएंगे, तो फिर q इक्वल टू 0, यानी कि कैपेसिटर में चार्ज 0, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया।
कब डिस्चार्ज हुआ फुल्ली? इनफाइनाइट टाइम पर। सिमिलरली चार्जिंग में भी दिखा था, इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज होते हैं, इनफाइनाइट टाइम पर होते हैं। ठीक है, यही रिजल्ट निकल के आ रहा है। नाउ टी इन्फिनिटी यहां रखें तो क्या होगा? फिर वही बात, ई माइनस इन्फिनिटी 0, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0। VC में रखिए तो फिर यहां पर माइनस इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी रखेंगे, ये भी 0, तो VC 0। सिमिलरली VR में रखिए, VR में रखिए टी इन्फिनिटी, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज। तो सर्किट में करंट का चलना बंद, जो हमारे वोल्टेजेस हैं, ठीक है, सारे 0 हो जा रहे हैं। ये तो होना ही है कि जब एनर्जी बचेंगे नहीं कैपेसिटर के पास में, तो फिर एनर्जी चार्ज को देगा कौन? तो फिर चार्ज चलेगा कैसे? तो करंट कैसे चलेगा? ठीक है, चलिए अब ये सारे रिजल्ट्स आए हैं। अब एक और हम लोग ले रहे हैं, हाँ, अब इसको स्टेडी स्टेट भी लिख लीजिए। स्टेडी स्टेट इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, टाइम इन्फिनिटी, टाइम इन्फिनिटी। तो स्टेडी स्टेट जैसे बोले थे चार्जिंग में, उसी तरह से यहां भी बोल दीजिए स्टेडी स्टेट। नाउ अब हम ले रहे हैं इफ टी इक्वल टू आर सी। आर सी को टाउ भी लिखते हैं बहुत लोग, टाउ आर सी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। अब रख करके देखिए चार्ज वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख करके देखिए तो क्या होगा? Q इक्वल टू कैपिटल Q ई टू द पावर, यदि हम लेते हैं T के जगह पर RC टाइम कांस्टेंट के इक्वल, तो कैंसिल हो जाएंगे, RC RC कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना? -1। अब जैसा कि आपको मैंने बता दिया है, जो E है इसकी वैल्यू कितना लेते हैं? ठीक है, E का वैल्यू 2.7 राउंड ऑफ क्या हुआ वैल्यू है, आप इसको यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम में। तो फिर यहाँ पर 1/E कर लें, 1/2.7 कर लें, 1/2.7 को सॉल्व कर दीजिए तो 0.37 हो जाएगा, यानी कि डिस्चार्जिंग के समय चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है इतने टाइम पर 0.37 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज हो जाते हैं। अब इसी को परसेंटेज में यदि दिखाना चाहें तो फिर स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q इनटू 100 इनिशियल चार्ज का परसेंटेज निकाल रहे हैं, कितना है t टाइम पर चार्ज। नाउ ये हो गया 0.37 इंटू 100 इक्वल टू हो गया 37%। अब देखिए बच्चों, जो Q है एनी टाइम t पर चार्ज Q है, दिस इज 37% ऑफ इनिशियल चार्ज। अब तो जो इनिशियल चार्ज था उसका 37% ही बचा हुआ है, तो क्या कहेंगे? कैपेसिटर डिस्चार्ज्ड 63%, दैट इज कैपेसिटर डिस्चार्ज्ड बाय 63% डिस्चार्जिंग हो गया कैपेसिटर का, ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट में चार्ज है वो इनिशियल चार्ज का 37% ही बचा हुआ है, तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि 63% हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब ग्राफ पर लाते हैं, तो ग्राफ तो बच्चों मैंने बहुत बढ़िया से सिखाया है और आप लोगों ने हमें कमेंट भी दिया था और बोला था कि हाँ सर जी बहुत बढ़िया लगा ग्राफ का जो वीडियोस हैं। चलिए तो इसको ड्रॉ करते हैं अब हम लोग, यही रिजल्ट जो सामने है इसी से ड्राइंग हो जाएगा ग्राफ का। अब सबसे पहले हम लेते हैं कैपेसिटर में, इन कैपेसिटर में चार्ज Q एंड इधर लिया हमने टाइम T,
नाउ जैसा कि हम लोगों ने देखा, जब टाइम को किया ज़ीरो, तो देखिए चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू, मैक्सिमम चार्ज। मान लीजिए इतना बड़ा मैक्सिमम चार्ज, कैपिटल क्यू, ठीक है, कोई क्यू नॉट भी लिखते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में चार्ज की इक्वेशन में क्या देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चार्ज आपका कम हो रहा है। एंड क्या देखा हम लोगों ने, इनफाइनाइट टाइम पर चार्ज क्या हो गया कैपेसिटर में, ज़ीरो, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, तो ग्राफ हो गया ऐसे। सिमिलरली कैपेसिटर में जो वोल्टेज हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग, ठीक है, कैपेसिटर की जो वोल्टेज हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो आइए ड्रॉ करते हैं। नाउ लिया हमने कैपेसिटर की वोल्टेज VC बोल दिया। नाउ इधर की तरफ VC लिया हमने, VC लिया इधर की तरफ। अब इधर ले रहे हैं टाइम T, ओरिजिन। फिर वही बात है जो हम लोगों ने देखा कि जीरो टाइम पर कैपेसिटर में वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, जिसको हम लोगों ने V0C नाम दे दिया, V0C। और फिर वोल्टेज की इक्वेशन मैं मिटा दिया हूं, आप देख सकते हैं क्या आया था इक्वेशन, e⁻, यही था, -T/RC। तो फिर वोल्टेज भी डिक्रीज करते हुए इनफाइनाइट टाइम पर देखिए क्या हो गया है, वोल्टेज कैपेसिटर का ज़ीरो हो गया। यही एक्सपोनेंशियल ग्राफ उसके लिए भी। अब रजिस्टर में जो करंट की इक्वेशन आपने देखा उसको यूज करिए। देखिए तो करंट का इक्वेशन तो नेगेटिव में आ रखा है, ठीक है, जो करंट की इक्वेशन है रजिस्टर में नेगेटिव में आ रखा है। वोल्टेज की इक्वेशन जो है रजिस्टर में नेगेटिव में आ रखा है। एंड सो जो हमारा ग्राफ होगा, ये ग्राफ इन रजिस्टर या रेजिस्टेंस बोलिए, R इन रजिस्टर, ये लिया हमने टाइम, इधर ले लिया हमने करंट I रजिस्टर में, सर्किट भी बोल सकते हैं, सर्किट में करंट, ठीक है, ये लिया हमने I। बट जैसा कि आपने देखा जीरो टाइम पर करंट क्या है, -I0, कहीं पर लीजिए इधर I पॉजिटिव तो उल्टा डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव लीजिए कहीं पर -I0, ठीक है। अब फिर इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन e⁻T/RC, मतलब कि करंट की वैल्यू डिक्रीज होते हुए एंड फिर इनफाइनाइट टाइम पर थोड़ा सा टाइम के पैरेलल करेंगे, मतलब इनफाइनाइट टाइम पर जाकर के क्या हो गया, करंट हमारा ज़ीरो, यानी कि करंट हो जाएंगे ज़ीरो, ग्राफ जस्ट टचिंग एट इन्फिनिटी। सिमिलरली फिर रेजिस्टेंस में आपने निकाला जब वोल्टेज, तो देखिए क्या मिला, रेजिस्टेंस में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ओरिजिन, ये लिया हमने टाइम। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि रेजिस्टेंस में इनिशियली जो वोल्टेज है नेगेटिव है बट मैक्सिमम है, तो नेगेटिव के तरफ लीजिए मैक्सिमम, एक अपनी मर्जी से एक मैक्सिमम सोचिए, इतना बड़ा सोच लिया हमने, और मैक्सिमम वोल्टेज रेजिस्टेंस में -V0R, बट डायरेक्शन अपोजिट शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज फॉल कर रहा है हमारा। नाउ फिर उसी तरह से इक्वेशन एक्सपोनेंशियल e⁻T/RC वोल्टेज में भी है, मतलब टाइम बढ़ता है, वोल्टेज कम होते 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 इनफाइनाइट टाइम पर जा कर के देखिए रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जस्ट टचिंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको सारे तरह का RC सर्किट का जितना भी टाइप का प्रॉब्लम पॉसिबल था सब के लिए इक्वेशन निकाल दिया है। अब आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बुक के प्रॉब्लम को मैच करिएगा अपनी नोटबुक से, और मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो देखिए, नोट्स लिखिए और उस नोट्स को देख करके सारे बुक के प्रॉब्लम करिए। चलिए बच्चों, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और अधिक से अधिक बच्चे सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ मैं आपको देते रहूँगा।